अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ पर रुकी थी? इसमें कितने लोग सवार थे? कुरान पाक में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के करीब रुकी थी। ये वाज़ेह नहीं है कि ये पहाड़ कहाँ पर है। ये कश्ती एक कौल के मुताबिक 300 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी और 300 गज़ ऊंची थी। कश्ती का निचला हिस्सा परिंदे के पेट की मानीत था। अब बात करते हैं जूदी पहाड़ की। ये जजीरे में एक पहाड़ है। इस वक्त सब पहाड़ डुबो दिए गए थे। जूदी पहाड़ अपनी आजी और इनकसारी की वजह से डूबने से बच गया और यही कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की लंगर अंदाज हुई। इसी पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह कश्ती 1 माह तक जूदी पहाड़ के साथ जुड़ी रही और सब इसमें से उतर गए। कश्ती लोगों की इबरत के लिए यही साबित सालिम रखी है, यहाँ तक कि इस उम्मत के अव्वल लोगों ने भी इसे देख लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जूदी नाम का पहाड़ मूसल में है और बाज़ लोग कहते हैं कि तूर पहाड़ को ही जूदी पहाड़ कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बच्चों समेत कुल 80 लोग सवार थे। 150 दिन तक वो सब कश्ती में ही रहे। अल्लाह पाक ने कश्ती का रुख मक्का शरीफ की तरफ कर दिया। यहाँ पर वो 40 दिन तक बैतुल्लाह का तवाफ़ करते रहे। फिर से अल्लाह पाक ने जूदी पहाड़ की तरफ रवाना कर दिया और वो वहाँ जूदी पहाड़ के साथ ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा कि वो खुश की खबर लेकर आए। लिहाजा कौवे को रास्ते में एक मुर्दार मिल गया और वो एक मुर्दार खाने में लग गया और देर कर दी। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा और कबूतर वहाँ से गया और वापसी पर अपने चूंज में एक जैतून का पत्ता और पंजू में मट्टी लेकर वापस आया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी सूख गया है और ज़मीन जहर हो गई है। बस आप जूदी पहाड़ से नीचे उतरे और वहीं एक बस्ती की बुनियाद डाल दी, जिसे समनीन कहते हैं। कहा जाता है कि रजब की 10वीं तारीख को मुसलमान इसमें सवार हुए थे और 5 माह तक इसी में रहे। इन मुसलमानों को लेकर कश्ती जूदी पहाड़ पर महीने भर तक ठहरी रही। आखिर मुहर्रम के अशरे के दिन वो सब इसमें से उतर गए। इस कश्ती को ढूंढने की कोशिश आज तक जारी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ वाक़ई है, लेकिन इसके असल मकाम का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को ही है। अप्रैल 2010 में हांगकांग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें एक ऐसा दावा किया गया जिसमें इब्राहिमी मज़हब में हलचल मच गई। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का जोश बढ़ गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है। यह कश्ती टर्की में मौजूद कोह इराक पर है। योंग बोंग नामी ईसाई शख्स का दावा था कि इसने और इसकी टीम ने कोह इराक पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ लिया है। ये 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। वो इस कश्ती के अंदर भी गए, मनाज़र को भी देखा, लकड़ी के कुछ नमूने भी ले आए। इसके बाद इसकी कार्बोडेनिंग की गई। कार्बोडेनिक वो अमल है जिसमें पुरानी से पुरानी चीज़ की उम्र का तयन किया जा सकता है। इस पर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स और रेडियो एक्टिविटीज़ की जाती है। इन नमूनों का ईरान में तजर्बा किया गया, जिससे पता चला कि वो लकड़ी 5,000 साल पुरानी है। अब इत्तफाक से ये वही वक्त है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था। इस तूफ़ान को तूफ़ान नूह के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये तूफ़ान क्यों आया था, इसकी क्या वजह थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसासात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और बुरे राह से मना फरमाया जिस पर वो चल रहे थे। और इनको ये भी बताया था कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करोगे तो तुम पर अजाब नाज़िल होने का ख़तरा है। और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ तबलीग की और कोशिश की कि वो अल्लाह की इबादत करें, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। सिर्फ चंद लोग थे जो ईमान लाए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अजाब नाज़िल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों की कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो अल्लाह के हुक्म से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में डूब गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस ईसाई शख्स ने कहा कि ये 100% तो नहीं, अलबत्ता 99% यकीन है कि यह हज़रत नूह की कश्ती है। अगर बाइबल को देखा जाए और मुकामी लोगों का अक़ीदा समझा जाए और कार्बोडेनिक पर यकीन किया जाए तो इस पर 2 राय नहीं है। अब तक दुनिया भर में तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़ायद अफराद हज़रत नूह की कश्ती के मिलने के सुराख के बारे में इंकशाफ या दावा कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनको मसीही तंजीमों ने फंड देकर इस मिशन पर भेजा है। ये वो लोग हैं जो कोह इराक पर कश्ती ढूंढने के लिए जाते हैं और इनको कश्ती मिल भी जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढने के दावे कोई आज से नहीं किए जा रहे, बल्कि ये दावे हज़ारों साल से लोग करते आ रहे हैं और इसकी तलाश में लगे हुए हैं।
पहली सदी के यहूदी मौरख इस बारे में लिखते हैं कि कश्ती आर्मीनिया में गुडियान के पहाड़ पर है। लोग अब भी वहाँ जाते हैं और इसकी लकड़ी उठाकर आ जाते हैं और इन लकड़ियों को अपने घरों में लाकर रखते हैं ताकि वे बदकिस्मती और बदनसीबी से बचे रहें। तीसरी सदी के ईसाई मौरख ने लिखा है कि लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढते हैं। जदीद सरगर्मी तरक्की में कोहरे राख की ढलवाने पर मरकूज है, जबकि कुछ लोग इसको तर्क की बजाय आर्मीनिया के पहाड़ों में तलाश करते हैं। कोहरे राख पर चढ़ने की कोशिश 1829 में फ्रेडरिक चौथे ने की। इसके बाद 1876 में जॉर्ज बरोज ने इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश की। इसने दावा किया कि इसको एक आले से काटा गया जो 4 फुट लंबा और 5 फुट मोटा लकड़ी का टुकड़ा मिला है। न्यूजीलैंड में अप्रैल फूल के मजाक के तौर पर जॉर्ज ब्रेड ने 1883 में एक कहानी शाये की। पहाड़ पर बर्फानी तोदे ने कश्ती को जहर कर दिया है। इसे कई दूसरे अखबारों में भी शाया किया गया था। अगरचे चाहे अप्रैल फूल था, मगर फिर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने कोहरे राख का रुख करना शुरू कर दिया। अब कोहरे राख को सर करने की कोशिश इसके बाद मजीद तेज हो गई। इसी पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि मार्को पोलो ने भी कश्ती ढूंढने के दावे किए हैं। हर दौर में कोहरे राख पर हज़रत नूह की कश्ती के ढूंढने के दावे सामने आते रहे हैं। इस खास मिशन के लिए मसीह इसमें पेश है। माहिरीन आसार कदीमा कश्ती मिलने के नजरिए से इत्तफाक नहीं करते। माहिरीन समझते हैं कि कश्ती कोहरे राख पर नहीं है। 2010 के दावा जिसमें कहा गया था कि वो लोग कश्ती के अंदर दाखिल हुए हैं, इस पर माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये मुमकिन है कि इस जगह पर पुराने ज़माने के लोगों ने कोई मंदिर वगैरह बनाया हो और ये टीम उसी मंदिर में दाखिल हुई हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती असल में किस मकाम पर वाक़ है, इसकी अभी तक ठोस शवाहिद तारीख में नहीं मिले। ये कश्ती कहाँ है और इस वक्त किस मकाम पर है, ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। वल्लाहु आलम।